आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डीसीए 12वीं के बाद होता है और पीजीडीसीए ग्रेजुएशन के बाद, है ना। उसमें क्या अंतर होता है कि सिलेबस का अंतर होता है। सपोज डेट कि जैसे 10 सिलेबस मान लो डीसीए में है तो 12 से 13 पीजीडीसीए में चले जाता है, ठीक है। और डीसीए और पीजीडीसीए में और क्या अंतर है, कोई बता पाएगा? आपको जानकारी होना चाहिए उस चीज को, मैं बार बार बताता हूं। डीसीए करने से क्या फायदा है, पीजी करने से क्या फायदा है, कोई बता पाएगा? नॉलेज होना चाहिए ना आप लोगों को। तो 12वीं लेवल पे यदि आप डीसीए करते हो और कहीं सरकारी जॉब में अप्लाई करेंगे ना, तो आपका पेमेंट कम रहेगा ग्रेटर देन आपका पीजी वाला जो अगर अप्लाई करेगा तो उसका पेमेंट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर लिया है, स्नातक कर लिया है, सीधी सी बात है। तो स्नातक वाले को पहले मान्यता देना पड़ेगा। आप डीसीए कर लिए हो उसके बाद भी आप पीजी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि डीसीए कर लिए, वो आपके ऊपर है। मान लो डीसीए कर रहे हो तो आपको 15,000 की सैलरी मिलेगी, कि आप चाहेंगे कि 15,000 में आप लटके रहें? आप नहीं चाहेंगे 35,000 मिले, तो आपको फिर से पीजी करना पड़ेगा। तो पीजी जब करेंगे तो 35,000 के एबोव में आपको सैलरी मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप 15,000 20,000 में संतुष्ट होंगे कि 45,000 के ऊपर लेवल में आप तनख्वाह चाहेंगे। तो ये क्लियर हुआ। मोटिव ऐसा नहीं है कि हम डीसीए कर लिए तो पीजी नहीं करना है। पढ़ाई जीवन में हमेशा जरूरी है। वैसे में तो नहीं पढ़ना होता तो 12वीं पढ़ लिया ना, बहुत है। पहले सुने नहीं, दादा जमाने के समय में 10वीं 12वीं भी उठा उठा के ले जाते थे और मास्टर बन गए हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। यहाँ इंजीनियरिंग करने वाले लोग भी अभी खाली बैठे हैं और ऊंचा लेवल पे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। ये पढ़े उसके बाद वो पढ़ो, जो मार्केट में आ रहे हैं उस चीज को और गेन करके पढ़ते जाओ, ठीक। ये छोटा सा उदाहरण है आप लोगों के लिए। आई होप कि आपका करियर ऊंचाई तक जाए।